आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी कहानी के अंदर डाइव करने वाले हैं जो सिर्फ एक इंसान की सफलता के बारे में नहीं है, बल्कि बिजनेस को स्केल करने और एक सही माइंडसेट की पावर का जीता जागता सबूत है। हम अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियों की केस स्टडीज देखते हैं, लेकिन असल में ग्राउंड लेवल पर जीरो से हीरो तक का सफर कैसा दिखता है, वो आज हम यहाँ डिकोड करेंगे। भाग 1 सफलता का राज। आज अर्जुन एक बहुत ही सक्सेसफुल करोड़पति बिजनेसमैन है। कई अलग अलग शहरों में उनके ब्रांड की ब्रांचेस फैली हुई हैं, और दिलचस्प बात यह है कि जब भी उनसे इस विशाल सफलता का सीक्रेट पूछा जाता है तो उनका जवाब कोई बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं होती, बल्कि एक बेहद साफ और पावरफुल सोच होती है। वो कहते हैं ना, मैंने कभी अपने हालात को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। ये सिर्फ दीवार पर टांगने वाला कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, बल्कि हर मुश्किल को पार करने का एक सॉलिड फ्रेमवर्क है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में रियलिटी में एग्जीक्यूट कैसे हुआ। भाग 2 जिम्मेदारी और संघर्ष। सिर्फ 14 साल, जी हां 14, ये अर्जुन की उम्र थी जब पिता के बीमार होने की वजह से पूरे घर को चलाने की भारी जिम्मेदारी उनके छोटे से कंधों पर आ गई। इस मजबूरी ने उन्हें इतनी कम उम्र में ही काम की दुनिया में धकेल दिया। उनका रूटीन बहुत टफ था। रोजाना सुबह 5 बजे उठना, चाय बनाना और पूरा दिन ग्राहकों को सर्व करना, यही उनकी जिंदगी बन गई थी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है। वो सिर्फ मशीन की तरह चाय नहीं बेच रहे थे। हर एक कस्टमर के साथ होने वाली बातचीत को वो सीखने का एक मौका मानते थे। आज के कॉर्पोरेट वर्ड्स में कहें तो वो सीधे मार्केट रिसर्च और कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी कर रहे थे। भाग 3 बदलाव की शुरुआत। टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक दिन कुछ बड़े बिजनेसमैन उनकी टपरी पर चाय पीने आए। वो लोग आपस में अपने काम और फाइनेंसेस को लेकर बात कर रहे थे। उन बातों को सुनकर अर्जुन के दिमाग की बत्ती जली कि भाई, पैसा कमाने के लिए सिर्फ पसीना बहाना काफी नहीं है, दिमाग भी लगाना पड़ता है। इस एक पल ने उनके काम करने के नजरिए को पूरी तरह बदल के रख दिया। यह सिर्फ फिजिकल लेबर से हटकर स्ट्रैटेजिक बिजनेस थिंकिंग की तरफ उनका पहला कदम था। और यहीं से आइडियाज को हकीकत में बदलने की प्रोसेस शुरू होती है। रात को जब दुकान बंद हो जाती तो उनका पूरा फोकस नई चीजें सीखने पर होता था। अर्जुन ने अपने ही स्मार्टफोन पर मार्केटिंग और स्मॉल बिजनेस आइडियाज के वीडियो देखकर खुद की अपस्किलिंग शुरू कर दी। भाग 4 ऑनलाइन डिलीवरी का कदम। महीनों तक ऐसे ही खुद को एजुकेट करने के बाद उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाई और एक ऑनलाइन चाय डिलीवरी सर्विस शुरू की। ये एक तरह का उनका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट था। शुरुआत बहुत ही छोटी थी। पहले दिन सिर्फ 5 ऑर्डर आए, लेकिन उनका पूरा ध्यान इन गिने चुने शुरुआती ग्राहकों को बिल्कुल टॉप क्लास और फ्लॉलेस सर्विस देने पर था। उन्होंने हार मानने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। लगातार बेहतरीन क्वालिटी और सर्विस देने का नतीजा ये हुआ कि लोगों को उनका प्रोडक्ट सच में पसंद आने लगा। ऑर्डर्स अपने आप बढ़ने लगे और एक बहुत ही वफादार कस्टमर बेस तैयार हो गया। भाग 5 बड़ी सोच का नतीजा। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को ट्रैक करें तो ये ग्रोथ सच में एक्सपोनेंशियल है। पहला दिन जब रात में मोबाइल पर सीखना शुरू किया, तीसरा महीना जब ऑनलाइन डिलीवरी में सिर्फ 5 ऑर्डर मिले, और फिर पहला साल जब उन्होंने खुद की प्रॉपर दुकान खोली और आगे चलकर कई शहरों में फिजिकल ब्रांचेस के साथ एक बड़ी ब्रांड बन गए। जब हम उस 14 साल के लड़के की शुरुआती रुकावटों की तुलना आज के इस करोड़पति बिजनेसमैन की अचीवमेंट से करते हैं तो ये बिजनेस स्केलेबिलिटी और गजब के पर्सनल रेजिलियंस की एक परफेक्ट केस स्टडी बन जाती है। लेकिन इस कहानी का एक और बहुत अहम पहलू है। इतनी बड़ी दौलत और पहचान हासिल करने के बावजूद अर्जुन ने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। उस पहली छोटी सी चाय की दुकान की यादें आज भी उनके लिए एक फाउंडेशन का काम करती हैं और उन्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखती हैं। अंत में ये पूरा सफर हमें एक बहुत ही कोर लेसन सिखाता है। छोटा काम कभी छोटा नहीं होता, बस सोच बड़ी होनी चाहिए। ये कहानी हम सबको एक चैलेंज देती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज ऐसा कौन सा छोटा कदम उठाया जा सकता है जो कल एक बहुत बड़े और शानदार रिजल्ट में बदल जाए। इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं।